काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि क्या है और संधि के प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर ली थी। तो उन्हीं प्रकारों में हमारा पहला प्रकार है स्वर या अच संधि। ठीक, पहला कौन सा है? स्वर या अच संधि। ठीक, अब जानते हैं कि स्वर या अच संधि, इसे स्वर या अच संधि क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो स्वर संधि इसलिए कहते हैं कि जब संधि क्या होती है कि दो वर्ण मिलते हैं। ठीक, लेकिन दो वर्ण कौन कौन से हो? अगर दो वर्ण स्वर हो हमारे तो वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा स्वर संधि हो जाता है। और अच इसलिए कहते हैं क्योंकि जो महेश्वर सूत्र होता है उसमें जो अच प्रत्याहार होता है उसके अंतर्गत सभी स्वर हमारे आ जाते हैं। ठीक, इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। अब हम जानते हैं कि स्वर संधि में कौन कौन से होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। ठीक, तो इसके कितने 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। ठीक, वो जानेंगे कौन से। पहला तो होता है हमारा दीर्घ संधि हो गया। ठीक, गुण संधि हो गया और वृद्धि संधि हो गया। वृद्धि के बाद यण संधि। ठीक, और एक आयादी संधि। ठीक, तो ये 5 प्रकार हो गए। ठीक, इनको आप याद कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में। ठीक, इन दोनों संधियों के बारे में आज के वीडियो में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दीर्घ संधि होता है वो क्या होती है। दीर्घ संधि। ठीक ठीक, नाम से स्पष्ट है कि दीर्घ संधि यानी मात्राएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? दीर्घ हो जाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, संस्कृत में संधियों के सूत्र होते हैं। ठीक, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक, अकः सवर्णे दीर्घा, ये इसका सूत्र हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अक प्रत्याहार होता है उसके बाद उसी की तरह वर्ण आए। ठीक, यानी उसी का सवर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ संधि कहते हैं। अब एक चार्ट है मात्राओं का, उनके हिसाब से हम लोग सीख सकते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कि जो ह्रस्व, ठीक, और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो होते हैं उनके बाद ह्रस्व या दीर्घ अगर आए तो दोनों मिलकर उन्हीं का दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यदि आ, ई, उ, ठीक, आ, ई, उ के बाद क्या आए? ह्रस्व या दीर्घ, यही वर्ण फिर से आ जाए तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यानी इसका बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा और इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आ, धन, आ अगर मिलते हैं तो क्या आ जाता है? ये बड़ा आ जाता है। इसी प्रकार अगर बड़ा आ और छोटा आ मिलता है तो क्या हो जाता है? बड़ा आ जाता है। यानी कुछ भी मिलेगा ह्रस्व या दीर्घ तो यहाँ पे उसका दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक, आ, धन, आ ले लीजिए तब भी ये इसका दीर्घ हो जाएगा। और दो दीर्घ अगर मिल जाए तो भी इसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक, वही बात लागू होती है हमारे ई में। तो बड़ी और बड़ी मिलकर क्या बनाएगी? बड़ी बनाएगी। ठीक है, और एक बड़ी धन छोटी मिलके बड़ी ही बनाएगी। ठीक, इसी प्रकार ये फिर वही बनेगा और छोटी मिलके क्या बनाएगी? बड़ी बनाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम ऊ की बात कर लें तो ऊ, धन, ऊ। ठीक है, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। और बड़ा, और अगर बड़ा बड़ा को मिला ले तो ये भी बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक, अगर एक बड़ा और एक छोटा हो तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और यदि एक बड़ा और अगर दूसरी बार में दूसरा छोटा आ जाता है तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? इसी का दीर्घ हो जाएगा। ठीक, तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा। और
इसमें होता क्या है कि ह्रस्व स्वर यदि आ ई ऊ के बाद सेम टू सेम यही वर्ण आ जाए तो उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक, तो अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि अगर एग्जाम्पल के हिसाब से पहले हम देखते हैं, मान लीजिए लिखा है हिमालय। ठीक है, हिमालय लिखा हुआ है तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका आप मात्रा देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मात्रा लगी हुई है ये बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, तो आप जानेंगे कि बड़ा हम कौन सी संधि में होता है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि आ और आ मिलके बड़ा का निर्माण करते हैं। तो मात्रा जो बड़ा बड़ी जितने भी बड़ी मात्राएं हैं दीर्घ में, तो वो दीर्घ में हो जाती हैं। तो इससे आप समझ गए कि भाई यहाँ पे दीर्घ संधि। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ऐसे में तोड़िएगा कि उनका अर्थ निकले। ठीक है, निरर्थक शब्दों में नहीं तोड़िएगा। तो हिम, ठीक है, हिम धन आलय। ठीक है, देखिए हिम धन आलय में आपने तोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर इसको और अगर करीब से जाने तो इसको हम लोग हिम, यहाँ पे हलंतु और ये छोटा, ठीक है, लिख सकते हैं, और प्लस आलय। अगर ये जो आ है ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ का निर्माण होगा। ठीक है, और बड़ा आ किसकी पहचान है? दीर्घ संधि की पहचान है। तो इसलिए हिम और जो आलय लिखा हुआ है वो मिल के क्या हो गया? हमारा हिमालय हो गया। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो है हमारा वो देख लेते हैं, जैसे लिखा है नदीस। ठीक है, अब आपने देख ली कि भाई यहाँ पे बड़ी मात्रा है नदीस, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो जो अब इसको आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नदी तो होता नहीं, नदी होता है। ठीक है, नदी तो होता नहीं, तो नदी होता है जिसका अर्थ होता है नदी धन ईस, तो होता नहीं, ईश होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की मात्रा लगी हुई, और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई। तो बड़ी बड़ी मिलके क्या बड़ी होती है ना, तो उसी प्रकार इसमें क्या हो गया? नदीस, बड़ी 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 की मात्रा लग गई, तो यहाँ पे क्या दीर्घ संधि हो गया। ठीक, ऐसे ही आप एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा है भूर्ध्व। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? तो आपने देखा कि ये जो बड़ी, ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा लगी भूर। ठीक है, तो इसको आप तोड़ेंगे भू प्लस ऊर्ध्व में। ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्व में तोड़े तो यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या है निर्माण करेंगे? दीर्घ ना, यानी बड़े ऊ का। तभी यहाँ पे मात्रा क्या लग गई? यहाँ पे भूर्ध में, ये देखिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई। तो आप समझ गए कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक, तो ऐसे ही अनेक एग्जाम्पल जब भी आए आप मात्रा के हिसाब से उनको तोड़िए और आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी। ठीक, तो आई होप ये दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं गुण संधि की। ठीक है, जानेंगे कि गुण संधि क्या होता है। सबसे पहले इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है संस्कृत में आद्य गुणा। ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी। तो आद्य गुणा, तो इसको आप कैसे समझेंगे? तो इसको समझने का एक तरीका है, यदि ये जो छोटा या बड़ा के बाद ई, ठीक है, बड़ी ई या छोटी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री अगर आ जाए तो क्रमशः, ठीक, यानी क्रमशः, यानी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सिस्टम इधर से मिलेगा, आ या बड़ा ऊ और या बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ हो जाएगा। अगर यही री से मिल जाएगा, ठीक, यानी इन मात्राओं इन वर्णों के बाद ये आते हैं तो इन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, तो ए ओ आर। ठीक है, अगर ली आता है तो अल हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, इतना ही जानिए। तो अब आप इनको थोड़ा डिटेल में जानिए, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है। यदि देखिए आ को अगर ई से मिलाते हैं तो ये ए हो जाएगा। ठीक, यदि अगर हम आ को बड़ी ई से मिलाते हैं तो भी ए हो जाएगा। ठीक है, यदि बड़ा आ
को बड़ी ई से मिलाते हैं, ठीक, तब भी क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगर यही अक्षर जो हमारे लिखे हुए हैं आ और ये छोटा आ, ठीक है, अगर इन सबको हम किससे ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, या ऊ या बड़ा ऊ से अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, बड़ा आ या छोटे ऊ से या बड़ा आ छोटे ऊ से मिलता है, ठीक, तब क्या बनता है, यहाँ पे ओ का उच्चारण होता है। ठीक है, ओ का उच्चारण होता है। ऐसे ही हम और आ को री से मिलाएंगे तो यहाँ पे अर का उच्चारण होगा। एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे लिखा है नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र, अब पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नरेंद्र उच्चारण करिए तो ए का उच्चारण होता है। ठीक है, ए, अब हम जानेंगे ए कहाँ आता है, भाई गुण संधि में आता है। तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो नर धन इंद्र, ठीक है, नरधन इंद्र में तोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ पे नर, अगर इस यहाँ पे आप हलंत लगा के छोटा आ निकालेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हलंत निकालेंगे छोटा आ निकलेगा तो आ धन ई, यहाँ पे ई मिला ना, ठीक है, तो इंद्र का ई मिला, तो आ के बाद अगर ई आ जाए तो यहाँ पे होता गुण संधि है और जो निकल के आती कौन सी मात्रा, ए। ठीक, तो वही यहाँ पे क्या हो गई, नरेंद्र। ठीक, ऐसे ही हम अगर बात करें देव, ठीक है, देवर्ष की बात करें, ठीक, देवर्ष की बात करें तो यहाँ पे देवर, अर निकल के आ रहा है ना, तो आप समझ गए कि गुण संधि है। तो देव, ठीक, धन ऋषि, क्योंकि अर जो हुआ था वो री के मिलने से हुआ था ना, तो देव धन ऋषि, ठीक, क्या हो गया, देवर्षि। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल है जिनके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे की जो वृद्धि और अयाद संधि है उन पे हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।